गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे हीलियम नियॉन गैस लेज़र। इससे पहले हमने किया था रूबी लेज़र, वो भी गुलाबी रंग की लाइट जो है वो देता है। लेकिन जो रूबी लेज़र है वो संबंधित लेज़र प्रकाश किरण प्राप्त होती है, पल्स्ड, कि जिसमें आप पहले रेडिएशन दे करके उनको एक्साइट कर लेते हैं और फिर वहाँ पर जाके जो इमिशन होता है तो वो स्टिमुलेटेड इमिशन होता है पॉपुलेशन इन्वर्जन के बाद, और दोबारा फिर से आप उसको पल्स दे करके फिर एक्साइट करते हैं। तो ये पल्स्ड लेज़र होता है, लगातार नहीं होता। लेकिन ये जो हीलियम नियॉन गैस लेज़र है ये कंटिन्यूस लेज़र होगा, यानी इसमें लगातार जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो बाहर आती हैं तथा मूल अवस्था से लगभग आधे परमाणुओं को उत्तेजित करने में व्यय की गई ऊर्जा से लेज़र क्रिया रूबी लेज़र में नहीं होती। तो रूबी लेज़र के अंदर दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब आप एक्साइट करते हैं तो जो एनर्जी आपने एक्साइट करने के लिए यूज़ की है तो वो उस ऊर्जा का जो यूज़ है वो आप नहीं कर पाते। उत्तेजित करने में व्यय की गई ऊर्जा से लेज़र प्रक्रिया नहीं होती। सन 1916 में एलिज़ेवन ने हीलियम और नियॉन गैस लेज़र का निर्माण किया और इसमें लगभग ये भी 6328 एंगस्ट्रॉम का जो सतत लेज़र प्रकाश है वो पुंज प्राप्त हो गया। इसमें पल्स नहीं है, सतत है, कंटिन्यूस है। अब देखिए इसकी बनावट क्या है कि लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी एक कांच की पायरेक्स कांच की बनी ट्यूब है जिसका व्यास लगभग 2 mm के आसपास है। इसमें हीलियम और नियॉन गैस का 10:1 रेशो का मिश्रण भरा होता है। नली में दाब काफ़ी कम 1 mm के आसपास रखा जाता है और इसके दोनों सिरों पर बोरोसिलिकेट कांच की प्लेटें AA लगी रहती है। ये प्लेटें ब्रूस्टर कोण पर जुड़ी हुई होती हैं। यह नली दो प्रकाशत समतल तथा चांदी के पॉलिश के दर्पण M1 और M2 के मध्य रखी जाती है। M1 जो है वो पूर्ण परावर्तक है और M2 जो है वो आंशिक परावर्तक है, जिसमें से लाइट कुछ अंश इसमें से पास हो सकता है। विद्युत विसर्जन के लिए जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो ट्यूब के अंदर लगे रहते हैं और इनको जो सप्लाई है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर से हाई पोटेंशियल दिया जाता है, जिससे कि पंपिंग की जो प्रोसेस है वो शुरू हो सके। अब देखिए कि कार्य प्रणाली आप जानते हैं कि लेज़र के लिए क्या होता है कि पहले परमाणु को उत्तेजित किया जाता है और जिस स्तर में पहुंचाया जाए वहाँ पर मीत स्थायी लेवल होनी चाहिए। जहाँ पे ज़्यादा देर तक जब परमाणु रहेगा तो थोड़ी देर में वहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाएगा। पॉपुलेशन इन्वर्जन के बाद लेज़र एक्शन जो है यानी लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन वो करवा सकते हैं आप। तो वो इसमें भी बिल्कुल वही प्रोसेस है। क्रियाविधि देखिए कि इसमें हीलियम के मीत स्थायी स्तर जिसको F2 कहा है तथा F3 नियॉन के ऊर्जा स्तर E4 तथा E6 के अति निकट होते हैं। देखिए यहाँ पर हीलियम है, हीलियम के ऊर्जा स्तर हैं F2 और F3 और दूसरी साइड में आप देखिए E4 और E6, ये जो हैं ये दो ऊर्जा स्तर हैं नियॉन के। इनकी ऊर्जाओं के मान जो है वो काफ़ी नज़दीक होते हैं। तो कार्य प्रणाली देखिए कि आप इसमें दो तरह के लेवल दिखाए गए हैं, F1, F2, F3 जो हैं ये हीलियम के ऊर्जा स्तर हैं। E1, E2, E3, E4, E5, E6 ये इधर जो हैं वो सारी नियॉन के ऊर्जा स्तर हैं।
जब इलेक्ट्रोड के मध्य हाई पोटेंशियल पर रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर द्वारा विसर्जन करवाया जाता है तो ट्यूब के अंदर जो गतिशील इलेक्ट्रॉन है वो हीलियम को मूल अवस्था से F2 या F3 में ले जाते हैं। तो ये ऊर्जा स्तर जो है वो मीत स्थायी है और इन ऊर्जा स्तरों से मूल ऊर्जा स्तर में संक्रमण जो है वो वैलिड नहीं है। ये सिलेक्शन रूल जो है जिसको वर्ण नियम कहते हैं उसके अनुसार ये दोबारा इसी स्तर में नहीं आ सकते। तो ये जो स्तर हो गए ये मीत स्थायी हो गए। इन स्तरों में परमाणु काफ़ी समय तक रहते हैं और इनका मूल अवस्था में संक्रमण वर्जित है। इन स्तरों से हीलियम के परमाणु नियोन के परमाणुओं को टक्कर करके ऊर्जा प्रदान करते हैं जिससे नियोन का जो परमाणु है वो E4 या E6 ऊर्जा स्तर में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार E4 व E6 में नियोन परमाणुओं की संख्या बढ़ जाती है। इसको पॉपुलेशन इन्वर्जन भी कहते हैं, जनसंख्या प्रतिलोमन। E6 से E5 या E4 से E3 से यदि उत्सर्जित उद्दीप्त विकिरणों की तरंग लंबाइयाँ ये लगभग 33,900 एंगस्ट्रॉम एंड 11,500 एंगस्ट्रॉम होती हैं। ये संक्रमण जो है वो दृश्य क्षेत्र में नहीं होते व दिखाई नहीं देते, लेकिन E6 से E3 में जो संक्रमण होगा वो 6328 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ के इक्विवेलेंट होगा जो कि लाल रंग के होता है और ये विसर्जन आपको दिखाई भी पड़ता है आँखों से। उसके बाद जब उद्दीप्त विसर्जन हो जाता है इन प्लेटों के बीच तो बीम जो है वो आपकी एक मिरर जो कि पार्शली सिल्वर्ड है उससे बाहर निकल जाती है और जो परमाणु E3 लेवल पे आ गया वो स्वतः उत्सर्जन से फिर E2 में और फिर E2 से दीवार से टक्करें वगैरह खा करके वो पुनः अपनी मूल अवस्था में पहुंच जाता है। तो ये है हीलियम नियोन लेज़र का कार्यप्रणाली। इसमें देखिए ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस चलता रहता है, यानी लेज़र एक्शन जो है वो नियोन के लेवल्स के बीच संक्रमण की वजह से होता है। हीलियम का जो रोल है वो उस पॉपुलेशन इन्वर्जन को करना है और ऊर्जा को अवशोषित करके रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर से जो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहाँ से ऊर्जा को अवशोषित करके हीलियम के परमाणुओं को उच्च ऊर्जा स्तर में पॉपुलेशन इन्वर्जन लगातार बनाए रखना ये होता है, जिससे आपको लेज़र लाइट जो है इस हीलियम नियॉन लेज़र से कंटिन्यूस मिलती है। इसमें कोई पल्सेटिंग वाली बात नहीं है, स्पंदित वाली बात नहीं होती।